दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट मैथ्स की पाठशाला में फिर से एक बार। अभी तक हम लोगों ने जो चैप्टर्स पढ़ा था वो चैप्टर्स हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1.3 तक हम लोगों ने पढ़ा था। प्रैक्टिस सेट 1.3 तक। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4। प्रैक्टिस सेट 1.3 में हम लोगों ने वेन डायग्राम के बारे में देखा था। वेन डायग्राम से हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस थे वो सारे सॉल्व किए थे। और आज हम सीखेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ सेट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि आगे आप 10th में जाओगे या कभी भी आप ऐसे ट्राई करते हो तो आपको इजीली वे में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑफ सेट में पहला जो मुझे पढ़ना है इंटरसेक्शन, इसको बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। दूसरा पढ़ना है यूनियन। थर्ड पढ़ना है कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट्स। ये तीन चीज मुझे पढ़ना है। तीन हमारे पास थ्योरी है, तीनों हमें पढ़ना है। पहला मुझे पढ़ना है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, दूसरा पढ़ना है यूनियन और तीसरा पढ़ना है कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तीनों को ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस इसी पे आपको बनेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 के, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जो आपको समझने होंगे। ठीक है, पहले मैं बता रहा हूं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, ध्यान दें। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में कभी भी अगर इंटरसेक्शन की बात की जाएगी, इंटरसेक्शन का साइन मेरे पास उल्टा यू के तरफ होता है, ऐसा इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, ऐसा सिंपल, ऐसा इंटरसेक्शन का साइन होता है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट में कभी भी अगर इंटरसेक्शन निकालने की बात आएगी तो हमेशा दो सेट्स में कुछ एलिमेंट दिए होंगे और उस एलिमेंट से हम उसमें से कॉमन नंबर को ही लेंगे। क्या बोला? इंटरसेक्शंस में सिर्फ कॉमन नंबर को ही लेते हैं, कॉमन एलिमेंट को ही चूज करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं मैं। अगर मेरे पास एक ए सेट है जिसके अंदर 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट है, और एक बी सेट है जिसके अंदर है 1, 2, 5, 9। ये दो सेट मेरे पास दिए गए। अगर मैंने बोला कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो, तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए ए की वैल्यू कितनी है? अब देखो, मैं सीधे बता रहा हूं, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का मतलब मुझे क्या लेना है? कॉमन। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो मैंने ले लिया 2, कोई एक ही। ठीक है, इसमें 3 नहीं है, 4 है नहीं है, 5 है, हाँ इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो मैंने क्या ले लिया? 5। तो हमारा A इंटरसेक्शन B क्या हो गया? 2, 5। तो मतलब यहां पे इंटरसेक्शन को अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या डिफाइन करूं? टू सेट्स अगर A और B दिया गया है तो उसमें द कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट A एंड B इज कॉल्ड एज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। दूसरा आता है यूनियन। यूनियन का साइन ऐसे होता है। ठीक है, यूनिवर्सल मत समझ लीजिएगा, यूनियन देगा। ठीक है, यूनियन देगा अगर मेरे पास, देखो पहले इससे समझो, यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट, सारे एलिमेंट, सेट के सारे एलिमेंट ले लेना है। ठीक है, अब ध्यान दो यहां पे, अगर मैंने बोला कि अगर हम लोग का 10 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, तो ये मैं क्या बोला? एक यूनियन है मेरा। ठीक है, वैसे ही सेम इसमें यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट्स को ले लेना है। अगर मेरे पास एक ए सेट, मान लो ये एक एग्जांपल लेता हूं, 2, 3, 4, 5, 6 ले लिया, और बी का एलिमेंट ले लिया 1, 2, 5 और 9। अगर मुझे बोला कि ए यूनियन बी फाइंड करो, ए यूनियन बी कभी भी फाइंड करना होगा तो मुझे क्या बोला? मुझे सारे एलिमेंट्स लेना है। लेकिन सेट का एक रूल होता है। क्या रूल्स? मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हमेशा दो नंबर्स एक साथ नहीं आ सकते। अगर 2 और 2 है तो दोनों में से कोई एक ही आएगा 2। ठीक है, अब देखो इसमें 2 है, 2 लिख लिया, 3 है लिख लिया, 4 है, 5 है, 6 है, लिख लिया सारे नंबर। 1 है, 1 आया एक बार, नहीं आया तो 1 लिख लिया। 2 आ चुका है पहले तो नहीं लिखेंगे, 5 आ चुका है पहले, नहीं लिखेंगे, 9 आएगा तो 9 यहाँ पे लिख लिया। तो ये मेरा हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, अब आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि हमेशा उसका डैश निकालना। ए कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। और हमने पिछले लेक्चर में बताया था ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमेशा यूनिवर्सल में से ए को माइनस करते हैं।
ये जब हमारे पास एग्जांपल्स आएगा तो उसके थ्रू मैं इसको आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये दोनों आपको समझना है। सेकेंड चीज आपको समझना है नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो यहाँ पे अगर ये कोई सेट है, अगर सेट का नाम दे दिया a इक्वल टू 2 3 4 5 6, अगर मैं बोलूं कि नंबर्स ऑफ ए, नंबर ऑफ सेट ए कितना होगा, तो कितना है नंबर ऑफ सेट, तो मैं क्या पढ़ूंगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 5। अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ सेट बी कितना है 1 2 3 4, इसके अंदर कितने एलिमेंट है 4 एलिमेंट है, तो क्या लिखूंगा 4। अगर मैं इसको बोलूं कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है 2 एलिमेंट है, तो कितना लिखूंगा 2। सिमिलरली सेम इसी तरह अगर मैं बोलूं इसको नंबर ऑफ ए कितने एलिमेंट, नंबर ऑफ सेट का ये कितना होगा, कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो क्या लिखूंगा 5। नंबर ऑफ बी कितना होगा सेट का, कितने एलिमेंट है 4, तो क्या लिखूंगा 4। अगर नंबर ऑफ ए यूनियन बी लिखूंगा तो कितना लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने एलिमेंट हो गए 7। तो ये मेरे पास ये हो गए नंबर्स ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ सेट बी, नंबर ऑफ सेट ए यूनियन बी। सिमिलरली आपको ऐसे निकल गया। कभी भी नंबर्स आएंगे, नंबर्स कभी फाइंड करना पूछेगा तो नंबर्स को हमेशा n से डिफाइन करते हैं, तो वहां पे हम उस एलिमेंट को काउंट करते हैं और काउंट करके सारे नंबर्स को वहां पे लिखते हैं। आप इसको नोट डाउन करिए, हम आते हैं एक्सरसाइज पे। अभी तक हम लोगों ने ये देखा, जो हम लोगों ने यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में देखा। अब हम लोग देखेंगे नंबर्स आर एलिमेंट इन द सेट। हमने बता भी दिया था, लेकिन एक रिलेशंस होता है, रिलेशंस यूनियन और इंटरसेक्शन के बीच में रिलेशंस होता है, जिसपे आपको क्वेश्चंस है। तो मैं लिख देता हूं रिलेशंस को। क्या होते हैं रिलेशंस? फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये मेरा मेन फॉर्मूला है जिसपे आपको क्वेश्चंस एक्सरसाइज के करने हैं। देखो यूनियंस का मतलब ऑल। अगर हमारे क्लास में 125 स्टूडेंट है तो ये यूनियन में जाएगा, ठीक है। अगर उसमें से कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया, कुछ का मतलब कॉमन, तो वो इंटरसेक्शन में जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, इंटरसेक्शन मींस कॉमन और यूनियन का मतलब ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला है, अब इसको मुझे प्रूफ करके दिखाना है कि सर ये बताओ कि ये क्यों ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो मान लो कि मैंने कोई एक एलिमेंट ए लिया, ध्यान से देखिए, ये प्रूफ करना है मुझे, प्रूफ करना है मुझे। एक एलिमेंट लिया ए, जिसके एक सेट लिया ए जिसका एलिमेंट लिया 2 3 5, एक सेट लिया बी जिसके अंदर लिया 6 3 2, ऐसे ले लिया 6 3 2, और नंबर ले लो 5 1, ये मैंने सेट बी ले लिया, ठीक है। अब देखो अगर मैं Na देखूं तो Na टोटल कितना है, कितने एलिमेंट हैं 3, तो Na ऑफ सेट ए कितना हो गया एलिमेंट 3 हो गया। उसी तरह Nb अगर देखूं तो Nb के अंदर कितने हैं 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने हो गए 5। अब देखो यहां पे ध्यान दो, अब मुझे निकालना है n a यूनियन b। अगर a यूनियन b निकालूंगा तो a यूनियन b निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सारे एलिमेंट्स को लेना पड़ेगा। a का एलिमेंट कौन कितना है 2 3 5 यूनियन b का एलिमेंट कितना है 6 3 2 5 1, कॉमन ले लो, पहले इसको लिख लो पूरा, 2 3 5 लिख लिया, 6 नहीं आया है दोबारा लिख दिया, 3 आ चुका है पहले तो नहीं लेंगे, 2 आ चुका है नहीं लेंगे, 5 आ चुका है नहीं लेंगे, अपने को क्या है बचा 1। तो यहां पे आ गया A यूनियन B, तो n A यूनियन B कितना हो गया बता दो, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू आ गई 5, Na की वैल्यू हो गई 3, Nb की वैल्यू हो गई 5। अब मुझे निकालना है A इंटरसेक्शन B, निकाल दो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन का मतलब क्या, कॉमन, कॉमन, ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। अब बताओ A कितना है 2 3 5, इंटरसेक्शन कितना है 6 3 2 5 1, इन दोनों में से कॉमन क्या जा रहा है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, कॉमन हो गया
3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, कॉमन हो गया। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, कॉमन हो गया। और कोई नंबर कॉमन है नहीं है, तो मैंने क्या लिखा कि A इंटरसेक्शन B इतना आया, तो n A इंटरसेक्शन B कितना आ गया अपने पास 3। ठीक है, अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए मैं देखता हूं राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में यूनियन कितना है मेरा 5 आया है, आ गया है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं देखता हूं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में देखता हूं तो इतना आ गया, ये आपके लिए लेफ्ट है ना, तो ये मेरे 5 हो गया। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं बात करता हूं तो कितना आ गया एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए कितना है मेरा 3 आया है, 3 प्लस एन बी कितना आया है 5 आया है, माइनस इंटरसेक्शन सी कितना आया है -3 आया ना। 3 से 3 कैंसल, बचा कितना 5। मतलब कि अगर मैं इस टर्म को लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं। देखो यहां पे प्रूफ कर दिया ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सेम यही इसी बेस पे मेरा क्वेश्चंस है, ये आपको याद रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए है, यही मुझे याद रखना है, जिसके द्वारा आपको क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व होंगे। नोट डाउन करिए और यहां पे लिखिए प्रूफ डेट, ये आपको प्रूफ करना है। तो कोई भी एलिमेंट आप लेकर यहां से आप प्रूफ कर सकते हैं। चलिए नोट डाउन करिए इसको। अब आते हैं अब प्रैक्टिस सेट पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.4 क्वेश्चंस को ध्यान दीजिए, ये आपके सेमेस्टर्स में या जो भी आपका यूनिट टेस्ट होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीचर इस पे आपको क्वेश्चंस देगी ही देगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस में क्या दिया गया है। इफ Na इक्वल टू, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, Na इक्वल टू 15, नंबर ऑफ सेट A, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A इज 50 दिया है। A यूनियन B का टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट 29 दिया गया है। A इंटरसेक्शन B के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 7 दिए गए, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B पूछा जा रहा है कितने होंगे। अब ध्यान दें, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A 15 दिया गया है। अभी तक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा कि n A यूनियन B इक्वल टू Na प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, यही पढ़ा अभी हम लोगों ने, और इसको अभी हम लोगों ने प्रूफ किया। A यूनियन B कितना दिया गया है 29, तो मैंने यहां पे लिख दिया 29, लिख दिया, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगा दिया। Na कितना है 15, 15 लिख दिया। NB कितना है फाइंड करना है, तो NB लिख दिया। NA इंटरसेक्शन B कितना दिया गया 7, तो 7 लिख दिया। सारे नंबर को इधर ले लिए, 29 माइनस 15 प्लस 7 इक्वल टू कितना हो गया NB। ये माइनस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस सॉरी ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस आएगा इक्वल। तीनों को जब सॉल्व किया 29 माइनस 15 कर दो प्लस 7, तो मैंने टोटल किया तो 21 आया। 21 इक्वल टू NB, तो ये मेरा आंसर हो गया, यही मेरा फाइनल आंसर है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B इक्वल टू 21। तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता करना है कि आपको गिवन क्या दिया गया है, और गिवन से मैं कौन से फॉर्मूले को यूज करूं तो मुझे ये चीज यहाँ पे फाइंड होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए। आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सब अपनी बुक ओपन कर दो, बुक से ही मुझे क्वेश्चंस देखना है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चंस मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो अब देखो, बस मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को समझाऊंगा और उसको आपको पूरा का पूरा सॉल्व करके दूंगा। देखो, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड हो सकते हैं, चाहे हम वेन डायग्राम से सॉल्व करें या क्वेश्चंस को हम वर्ड प्रॉब्लम के बेस से ऐसा सॉल्व करें। क्वेश्चंस दोनों आप करोगे, दोनों पे आपको मार्क्स मिलेंगे। सबसे इजी आपको वेन डायग्राम होता है, तो वेन डायग्राम मैं आपको समझाता हूं, तब जाके आप क्वेश्चन को समझाता हूं। देखो, दोनों में से इजी कौन है, आप मुझे बताओ कि दोनों में से कौन सा क्वेश्चंस में आंसर मेरे लिए इजी पड़ रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इन ए होटल, आप एक होटल है, मान लो कि ये होटल है। ठीक है, होटल का नाम दे दिया मैंने संभा होटल। समझो आप, देयर आर 125 स्टूडेंट ऑफ विच, ठीक है, जिसमें 125 स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट 125 है।
मतलब हमारे पास टोटल स्टूडेंट, ध्यान देना यहाँ पे, टोटल स्टूडेंट 125 है। इतना दे दिया। पहला यहां पे समझ जाओ, यहां पे यहीं से क्वेश्चन चालू हो जाता है। 125 स्टूडेंट में से 80 ड्रिंक टी, मतलब 80 चाय पीते हैं, ठीक है। तो टी पीने वाले, टी पीने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 80। ध्यान देना यहाँ पे, टी पीने वाले 80 स्टूडेंट हैं। तो टी वाले को मैंने कैपिटल टी से डिनोट कर दिया, टी आ गया, ठीक है। अब देखो 60 ड्रिंक कॉफी, कॉफी पीने वाले, ध्यान दे, कॉफी वाले को सी से डिफाइन कर दिया, कितने हैं? 60, ध्यान दो। और एंड 20 ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी, जो टी प्लस कॉफी दोनों पीते हैं, वो कितने हैं? 20। मतलब कहने का मतलब कि टी और कॉफी पीने वाले कितने हैं टोटल? 20। अब बोला जाता है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों नहीं पीते, ना टी पीते हैं ना कॉफी पीते हैं। ध्यान से समझो क्वेश्चन को, क्वेश्चन में ही सब ट्रिक है। मैं वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन बताऊंगा और फॉर्मूले पे भी बताऊंगा। तो सबसे पहले वेन डायग्राम सॉल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चंस में बोला गया है कि एक होटल में जाते हैं, टोटल स्टूडेंट कितने जाते हैं? 125। तो ये मेरे पास यूनियन हो गए, टोटल हो गया ना, तो टोटल क्या हो गया? यूनियन हो गया, सॉरी यूनिवर्सल हो गया, यूनियन बोल रहा हूं, यूनिवर्सल, ठीक है। तो यूनिवर्सल टोटल कितने हो गए? 125, ठीक है। तो ये मेरे पास 125 क्या हो गए? यूनिवर्सल सेट में चले गए। तो यूनिवर्सल सेट में चले गए, कितने हो गए? 125 चले गए। टी पीने वाले, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टी, 80 स्टूडेंट टी पीते हैं। कॉफी पीने वाले, नंबर ऑफ कॉफी पीने वाले टोटल एलिमेंट कितने हैं? 60 हैं। जो दोनों पीते हैं, मतलब क्या? कॉमन, सॉरी, जो दोनों पीते हैं, दोनों का मतलब वहां पे क्या हो गया? कॉमन हो गया। दोनों पीने वाले कौन से हैं? टी, ठीक है। अगर वहां पे यूनियन लेंगे तो क्या लिखेंगे? दोनों पीने वाले। तो देखो एक बार देख लो वहां पे, हाँ सॉरी, जो दोनों पीते हैं मतलब कॉमन। तो कॉमन में कौन से हो गए? इंटरसेक्शन की यूनियन, इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन सी, कितने हो गए हमारे पास? 20। जो दोनों पी, टी एंड कॉफी दोनों पीते हैं, मतलब कॉमन हो गए वहां पे, ये कॉमन स्टूडेंट। अब पूछा जाता है कि ऐसे स्टूडेंट जो टी एंड कॉफी नहीं पीते हैं वो कितने होंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, अब मैं डायग्राम बनाता हूं। मैं डायग्राम, हाँ डायग्राम देख लो, यहाँ पे समझ दिखाई दे रहा होगा सबको। टोटल यूनिवर्सल कितने हो गए? 125 टोटल। टी पीने वाले कितने? 80। टी में कितना हो गए? 80। तो यहां पर लिख दिया टी, लिख दिया। अब ध्यान दो, दोनों में से कॉमन 20 पीते हैं, तो 20 तो टी भी पी रहे हैं और कॉफी भी पी रहे हैं। तो मतलब ये 20 जो है वो टी भी पी रहे हैं और कॉफी भी पी रहे हैं, कॉमन है ना। ये कॉफी हो गया, तो कॉफी में कितने पी रहे हैं? 60। अब ध्यान दो, 60 कॉफी पी रहे हैं और टी पी रहे हैं। तो अब जब दोनों पी रहे हैं यहाँ पे, ये 20 तो दोनों में कॉमन हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा? 80। ये वाला हिस्सा माइनस हो गया, तो कितना बच गया यहाँ पे? 60 पीने वाले कितने हो गए? टी। अब यहाँ पे कितना हो गया? 60 माइनस 20 कितना हो गया? 40 हो गया। तो 60 हमारे पास इसमें चला गया, 40 इसमें बच गया, क्योंकि दोनों में ये जा रहे हैं, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों नहीं पीते। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? टोटल देख लो, टोटल काउंट करो, 60 ये प्लस 20 ये प्लस 40 ये, तो कितने हो गए? 60 40 120। 120 जो स्टूडेंट है जो टी भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, और ठीक है, कितने नहीं पीते हैं? तो टोटल स्टूडेंट कितने थे हमारे पास? 125। तो कितना हो गया? तो लिखोगे टोटल स्टूडेंट डोंट कॉफी एंड टी, तो कितने हो गए? 125
माइनस 120 कितने हो गए 5 हो गया आंसर 5 आंसर हो गया। बस इतना ही क्वेश्चन में ठीक है। देखो फिर से समझो यहाँ पे क्वेश्चंस में दिया गया है कि टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने 125, टी पीने वाले कितने 80, कॉफी पीने वाले कितने 60, जो दोनों पीते हैं कितने 20, दोनों का मतलब कॉमन, कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन हो गया। डायग्राम फिर से बनाता हूं, डायग्राम यहां पे बड़ा सा डायग्राम बनाता हूं, ध्यान दो, इसको इरेज करता हूं, फिर से बड़ा डायग्राम बनाता हूं, समझो यहां पे 125 टोटल स्टूडेंट थे हमारे पास। मैंने क्या बोला था अलग अलग एलिमेंट को, एक एलिमेंट ए है, ये हमारे पास टी वाले हैं, टी कितने पी रहे हैं हमारे पास 80 हो गया, 80 यहां पे लिखो क्योंकि मुझे माइनस भी करना पड़ सकता है। कॉफी पीने वाले 60, जो दोनों पीते हैं 20, तो मतलब टी और कॉफी भी तो पीने वाले हैं ना, कॉफी भी है, कितने हैं कॉफी पीने वाले 60, और जो दोनों पी रहे हैं तो ये देखो ये टी वाला भी है और ये कॉफी वाला भी आ रहा है, ये टी वाला भी हिस्सा है, देखो ये टी का भी हिस्सा है, ये कॉफी का हिस्सा है, ठीक है। जो दोनों पी रहे हैं वो कितने जा रहे हैं 20 हो गया। तो इसमें कितना बचा, ये वाले हिस्से में 80 माइनस 20 कितने हो गए 60, इसमें कितना बचा 60 माइनस 20 कितना हो गया 40। तो बचे टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, सबको ऐड कर दो 120 स्टूडेंट हो गए। कितने नहीं पीते हैं 125 टोटल थे, 125 में से 60 प्लस 20 प्लस 40 माइनस कर दो। ऐसे स्टूडेंट है जो 5 ऐसे स्टूडेंट है, 5 ऐसे स्टूडेंट जो टी और कॉफी नहीं पीते हैं। ये हमारा वेन डायग्राम है, इसको नोट डाउन करो, तब जाके मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आपको बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। नोट डाउन करिए। अब इसको वर्ड प्रॉब्लम से करना है। आप ऐसे एग्जाम में करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे 100% मिलेंगे, ये नंबर ऑफ इनवर्सेस। अब देखो हम एक फॉर्मूला सीखे थे अभी, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यही सीखा था हम लोगों ने अभी। चलो पुट करते हैं। ये फाइन पता है मुझे, नहीं पता है। एन ए कितना है, एन ए की जगह पर टी लिख लो, इसको ये मान लिया तो टी हो गया, कितना हो गया 80, कॉफी हो गया, टी हो गया, कॉफी वाले एन बी हो गया, ये बी मान लो, कितना हो गया 60, इंटरसेक्शन कितना हो गया 20। अब बताओ एन ए यूनियन बी इक्वल टू कितना आ गया 80 प्लस 20, 80 में से, कितना हो गया 120, देखो आ गया 120। ए यूनियन बी मतलब कि जो टी और कॉफी, ठीक है, दोनों पीते हैं कितना 120, दोनों पीने वाले। अब बोला गया कितने नहीं पीते हैं, तो मैंने क्या किया यूनिवर्सल कितना था 120, तो मैं क्या लिखूंगा कि क्वेश्चन देख लो वहां पे क्या लिखा गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी एंड कॉफी, तो मैं क्या निकालूंगा यूनियन, एलिमेंट ऑफ यूनियन, यूनिवर्सल, सॉरी यूनियन बोल दे रहा हूं, यूनिवर्सल के टोटल माइनस एन ए यूनियन बी, यूनियन कितना है 120, कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है, माइनस कितना आया है 120, सॉरी टोटल यूनिवर्सल कितना है 125, 125 में से 120 जाएगा तो कितना आ गया 5। बताओ दोनों में से इजी कौन सा लगा, दोनों इजी है, बस आपको करने का तरीका बस यहाँ पे शॉर्ट हो गया, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करिए, दोनों मेथड नोट डाउन कर लिए, ठीक है। उसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, आप इसको नोट डाउन करिए अच्छे से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बुक ओपन करके रखो। इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एक एग्जाम्स होता है 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, जिसमें से 50 स्टूडेंट जो इंग्लिश में पास होते हैं। तो हमारे पास इंग्लिश में पास होने वाले कितने स्टूडेंट हैं, इंग्लिश को मैंने ई ले लिया, पास होने वाले कितने स्टूडेंट हैं 50। देखो कैसे लिख रहा हूं, 60 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स,
मैथ्स में पास होने वाले टोटल स्टूडेंट है कितने 60, तो मैथमेटिक्स को मैंने m ले लिया। अब देखो इन मैथमेटिक्स एंड 40 स्टूडेंट पास इन द बोथ ऑफ सब्जेक्ट मतलब दोनों मतलब कॉमन, ठीक है। तो कॉमन मतलब इंग्लिश प्लस मैथ्स में पास होने वाले टोटल स्टूडेंट कितने हमारे पास 40 ये हो गया। तो पूछा गया है कि नॉन ऑफ देम फेल्ड इन द बोथ ऑफ सब्जेक्ट, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मुझे फाइंड करके दो। अगर इंग्लिश है, देखो फर्स्ट मेथड मैंने क्या बोला था, फर्स्ट मेथड को मैंने ग्राफ से ड्रॉ करना है, वेन डायग्राम से ड्रॉ करना है, वेन डायग्राम से मैं ड्रॉ कर रहा हूं फर्स्ट मेथड को। टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश के स्टूडेंट कितने थे, एनई को कितना मान लिया 50। टोटल नंबर ऑफ मैथ के स्टूडेंट कितने थे, मैथ्स के स्टूडेंट को मैंने कितना लिया 60। बोथ ऑफ सब्जेक्ट, तो नंबर ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन कॉमन हो गया ना, इंटरसेक्शन, तो ऐसे ले लो, ऐसे लिख लो एंड ई इंटरसेक्शन एम इक्वल टू कितना हो गया 40, कॉमन हो गया। तो पूछा गया वहां पे कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो ना तो इंग्लिश में पास है, ना तो इंग्लिश में पास है, ना तो मैथमेटिक्स में पास है, वही बोला गया ना कि वहां पे नॉन ऑफ द फेल ऑफ बोथ ऑफ सब्जेक्ट, तो दोनों में फेल नहीं है, मतलब कितने स्टूडेंट पास है। तो देखो सबसे पहले वेन डायग्राम, हमारे पास यूनिवर्सल पता है नहीं पता है, यूनिवर्सल मुझे पता करना है कि टोटल स्टूडेंट कितने आ रहे हैं। इंग्लिश के लिए मैंने डायग्राम बना लिया, इंग्लिश के लिए कितने स्टूडेंट थे टोटल 50, तो यहां पे कितना लिख दिया 50। ये इंग्लिश का है, ये वाला डायग्राम सेम क्वेश्चन पीछे वाला है। अब बोला गया है मैथ्स में पास होने वाले 60, तो इंग्लिश और मैथ्स दोनों में 40 है, तो इंग्लिश मैथ्स दोनों में 40 है, तो दोनों में एक कॉमन चला गया, ये कॉमन हो गया ना ये वाला हिस्सा, तो ये क्या हो गया इंग्लिश प्लस मैथ्स, तो मतलब इंटरसेक्शन लगा दिया यहाँ पे, ये दोनों का कॉमन है, कॉमन कितना है 40 हो गया। मैथ्स में कितने हैं 60, तो ये मैथ्स का हो गया, मैथ्स का m, ये मैथ्स हो गया। तो इसमें कितने बचे, ये 40 इसका था, तो 50 माइनस 40 कितना हो गया 10, ये 60 माइनस 40 कितना हो गया 20 हो गया। तो अब पूछा गया है कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो नाइदर नॉन ऑफ देम फेल्ड इन द बोथ ऑफ सब्जेक्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 10 ये 40 ये 20 ये 40 प्लस 10 50 प्लस 20 कितना 70, तो आंसर कितना आ गया 7। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, एक वेन डायग्राम से आप इजीली तरीके से कर सकते हो। अगर उसी क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड आते हैं, सेकंड मेथड पे, सेकंड मेथड में मैंने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए को आपने इंग्लिश मान लिया है और बी को आपने क्या मान लिया है मैथ्स मान लिया है। अगर मैं इसको फॉर्मूला बनूंगा तो कैसे लिखूंगा इंग्लिश, ठीक है, तो एन ई प्लस एन एम माइनस एन ई इंटरसेक्शन एम, ये लिखूंगा। तो सेम टोटल नंबर अब पता करना है, टोटल नंबर अगर मुझे पता करना है कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों में फेल नहीं है नाइदर, तो वहां पे टोटल का मतलब क्या है यूनियन निकालना पड़ेगा। एन ई कितना है इंग्लिश के लिए 50 है, तो 50 लिख दिया, प्लस मैथ्स के लिए कितना है 60 है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया गया है 40 दिया गया, 60 प्लस 50 110 माइनस 40, आंसर कितना हो गया 7। ये मेरा आंसर है। तो वहां पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे हमारे पास 70 स्टूडेंट होंगे जो तो नाइदर इंग्लिश में पास होंगे जो हमारे पास पूछा गया है कि नॉन ऑफ द फील्ड ऑफ द बोथ ऑफ सब्जेक्ट, जो ना तो इंग्लिश में पास होंगे ना तो मैथ्स में पास होंगे, वहां पे यहाँ पे दिया गया पे। तो ये मेरा आंसर है वहां पे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे
क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ए सर्वे, देखो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 के सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस थोड़ा सा वहां पे माइंड यूज करो। मैं क्वेश्चन में बोल रहा हूं कि जो दोनों काम कर रहे हैं, तो क्या जा रहा है, इंटरसेक्शन। अगर टोटल पूछा जाएगा तो वहां पे क्या होगा, यूनियन। समझ गए ना। अगर देखो पहले क्वेश्चन में क्या था, टी और कॉफी था, जो दोनों करते थे, दोनों काम कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन। टोटल नंबर पूछा जाएगा, टोटल नंबर टी एंड कॉफी का, तो यूनियन। सेकेंड क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि अगर मुझे मैथ्स और इंग्लिश पूछा गया था, दोनों काम में दोनों में पास हो रहे थे, तो मैंने क्या निकाला, इंटरसेक्शन। दोनों में कॉमन था। अगर टोटल नंबर पूछा जाएगा तो क्या हो गया वहां पे, यूनियन। समझ गए ना। सेम क्वेश्चन ये है। A survey was conducted with the hobby of 220 स्टूडेंट। हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट हमारे पास हैं 220। अब देखो इसको कैसे लिख दिया, एंड यूनिवर्सल हो गया। यूनिवर्सल में कितने हो गए, 220 स्टूडेंट हो गए, यूनिवर्सल हो गया। अब बोला गया क्लास 9, आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट इन्फॉर्म अबाउट द हॉबी ऑफ द रॉक क्लाइंबिंग, जिसमें से आपको 130 स्टूडेंट हैं जिनकी हॉबी रॉक क्लाइंबिंग की है। देखो तो रॉक जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं उसी को बोलते हैं, जो रॉक क्लाइंब कर रहे हैं वो कितने स्टूडेंट है टोटल। तो इसको रॉक को आर का हम लोगों ने सिंबल दे दिया, तो टोटल कितने हमारे पास है, देख लो वहां पे 130। तो यहाँ पे कितना हो गया, 130। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एन आर इक्वल टू कितने हो गए, 130 स्टूडेंट हो गए। अब क्या पूछा गया है, एंड स्काई वॉच के लिए कितने स्टूडेंट है, 180। तो स्काई वॉच के लिए, स्काई के लिए मैंने एस का यूज किया, कितने स्टूडेंट है, 180 स्टूडेंट। तो एन एस इक्वल टू कितने हो गए, 180। इतना समझ गया। अब ध्यान दो यहाँ पे, देयर आर 110 स्टूडेंट हु फॉलो बोथ द हॉबी। बोथ द हॉबी का मतलब क्या, रॉक क्लाइंब कर रहा है और स्काई वॉच कर रहा है। तो रॉक क्लाइंबिंग प्लस स्काई वॉचिंग, दोनों के लिए टोटल स्टूडेंट कितने हमारे पास हैं, 110 दे दिया। मतलब कि ये दोनों में क्या हो गया, कॉमन। मैंने कॉमन के लिए बोला तो क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन लगाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 110। इतना तक क्वेश्चन मैंने लिख लिया, ठीक है। अब ध्यान दो, दे हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी द टू हॉबी। अब ध्यान दो यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबी, जो दोनों में इंटरेस्टेड नहीं है। हाउ मेनी देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, जो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग के लिए हैवी है। हाउ मेनी स्टूडेंट फॉलोइंग द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली, जो स्काई वॉचिंग के लिए सिर्फ प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि जो दोनों के लिए नहीं है, ठीक है, डू नॉट हैव पूछा गया है, डू नॉट हैव बोथ ऑफ एनी हॉबी, यही पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि ओनली रॉक क्लाइंबिंग के लिए, ओनली रॉक क्लाइंब के लिए। और तीसरा पूछा गया है ओनली स्काई वॉच के लिए। ये 3 स्टूडेंट, ये 3 क्वेश्चन उसमें। अब तीनों क्वेश्चन को मैंने क्या बोला था, हम वेन डायग्राम से करेंगे, जो हमारे लिए इजी पड़ेगा। यहां से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। डायग्राम बनाया, सबसे पहले इधर ध्यान दो, यूनिवर्सल में कितने हैं, 220। तो यहाँ पे 220 स्टूडेंट हो गए टोटल, ठीक है। अब यूनिवर्सल में 220। और रॉक क्लाइंबिंग के लिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं, समझ में आए। ये रॉक क्लाइंबिंग हो गया। रॉक क्लाइंबिंग के लिए कितने स्टूडेंट हैं, 130 रॉक क्लाइंबिंग हो गया। स्काई वॉच जो दोनों में आ रहे हैं, मतलब ये दोनों का कॉमन हो गया, ये वाला हिस्सा दोनों का कॉमन हो गया, तो इंटरसेक्शन हो गया, रॉक इंटरसेक्शन स्काई, ये हो गया। कितने हैं टोटल, 110। तो इसके बीच में कितना हो गया, 110 हो गया। टोटल स्काई वॉच कितना है, 180 हो गया। अब ध्यान दो यहाँ पे 180 हो गया। अब यहाँ पे मैंने इसको स्काई वॉच दे दिया, ठीक है। अब बताओ इसमें ये सिर्फ हिस्सा कितना हुआ रॉक क्लाइंबिंग का, 130 माइनस 110 कितना हो गया, 20।
हो गया 180 माइनस 110, सिर्फ ये वाला इसका, ये तो दोनों में आ रहा है ना 180, तो कितना बचा 70 हो गया। ये मेरा अभी तक ये। अब वहां पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहां पे मान लिया x। ठीक है, x स्टूडेंट होते हैं जो दोनों में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो x स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में नहीं है, तो x इक्वल टू, अब बताओ, जो दोनों में इंटरेस्टेड नहीं है, ना तो रॉक क्लाइंबिंग में ना तो स्काई वॉचिंग में, तो टोटल स्टूडेंट कितने थे हमारे पास 120। तो टोटल स्टूडेंट कितने थे 120। ठीक है, टोटल स्टूडेंट में से मैं क्या करूंगा, जो सबको यूनियन को क्या कर दूंगा, टोटल कितने थे हमारे पास, रॉक क्लाइंबिंग प्लस स्काई वॉचिंग प्लस कौन से, ये जो दोनों में इंटरेस्टेड थे, रॉक प्लस स्काई इंटरसेक्शन का। ठीक है, तो अगर इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, तो देखो कैसे लिख रहा हूं, x इक्वल टू यूनियन, यूनियन कितना था टोटल 220 हो गया, माइनस, ठीक है, अब यहां पे कितना हो गया 20 प्लस 110 प्लस कितना 70, सबको करो ऐड, 220 माइनस 110 120 कितना हो गया 130, कितना हो गया 200, तो कितना हो गया 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में इंटरेस्टेड नहीं है। टोटल स्टूडेंट में से, मैंने टोटल स्टूडेंट में से क्या किया, इन सबको प्लस करके, जो रॉक क्लाइंबिंग था इसका था और इसका, तीनों को प्लस कर दिया, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए जो दोनों में, टोटल हमारे पास 20 थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मुझे पता चल गया कि 200 स्टूडेंट है जो सब इसमें इंटरेस्टेड है, तो हमारे पास टोटल कितना हो गया 20 स्टूडेंट जो है, जो सिर्फ हमारे पास क्या है, जो दोनों में इंटरेस्टेड नहीं है। अब पूछा गया ओनली रॉक क्लाइंबिंग में कितने इंटरेस्टेड है, ओनली रॉक क्लाइंबिंग के लिए, रॉक क्लाइंबिंग के लिए निकालना है, तो क्या निकालेंगे, इसको नोट करो, मैं थोड़ा सा इरेज करके फिर हिसाब से करता हूं, चलो यहीं पे ट्राई करता हूं। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों में इंटरेस्टेड, सॉरी सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग के इंटरेस्टेड है, तो मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे, देखो रॉक क्लाइंबिंग के लिए, ओनली रॉक क्लाइंबिंग के लिए, इसके लिए निकाल रहा हूं, तो टोटल नंबर ऑफ रॉक क्लाइंबिंग कितने थे 130 माइनस एन आर इंटरसेक्शन एस, जो दोनों के लिए कॉमन थे, सिर्फ दोनों में कॉमन, दोनों में से मुझे निकालना है ना। अगर मैं बोलूं वहां पे कि मैं रॉक क्लाइंबिंग के लिए इंटरेस्टेड हूं और रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग दोनों के लिए इंटरेस्टेड हूं, तो उसमें से मैं क्या करूंगा, सब में से जो दोनों में इंटरेस्टेड उसको माइनस कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, एनआर कितना है 130 माइनस इंटरसेक्शन कितना है, इंटरसेक्शन कितना है 110, कितना हो गया अभी 20, तो 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओनली रॉक क्लाइंबिंग के लिए इंटरेस्टेड है। ओनली स्काई वॉचिंग के लिए, सेम स्काई वॉचिंग के लिए स्काई एनएस माइनस एन आर इंटरसेक्शन एस, एनएस कितना है टोटल हमारे पास 180 माइनस 110, कितना स्टूडेंट हो गए 70 स्टूडेंट हो गए, तो 70 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ किसके लिए इंटरेस्टेड है, स्काई वॉचिंग के लिए इंटरेस्टेड है। तो ये मेरा क्वेश्चन है, ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले वेन डायग्राम, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता किए, जो सब में इंटरेस्ट, दोनों में इंटरेस्टेड नहीं है, तो सबको, सारे स्टूडेंट को निकाल दिया, सारे स्टूडेंट निकालने के लिए मैंने पहले भी किया था 20 प्लस 110 प्लस 70, सबको ऐड किया, उसमें से माइनस कर दिया, टोटल स्टूडेंट पता चल गया। सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग के लिए, तो रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग के दोनों में कॉमन थे, रॉक क्लाइंबिंग को माइनस कर दिया, सिर्फ स्काई वॉचिंग के लिए, स्काई वॉचिंग के लिए रॉक क्लाइंबिंग स्काई वॉचिंग में से माइनस कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, ये आंसर वहां पे निकल गया। तो ये नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे के क्वेश्चंस आपको स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने नोट किया है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आपको एग्जाम में आएगा, टीचर्स देगी आपको, वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे वेन डायग्राम का, ध्यान दें। क्वेश्चंस में सब कुछ आपको वेन डायग्राम बना हुआ है, सर्कल आप प्रॉपर बनाइएगा, ठीक है, ए दिया गया है, बी दिया गया है, डायग्राम प्रॉपर अपने बुक में देखिए, क्या यही डायग्राम है, हाँ यही डायग्राम है। मुझे क्वेश्चन में पूछा गया ए निकालो, क्वेश्चन नंबर 2 में बी निकालो, यूनियन निकालो, ए यूनियन बी,
यूनिवर्सल निकालो, ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालो। चलो मैं पहले से स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन में पूछा गया ए कितना होगा। अब बताओ ए के डायग्राम में क्या दिख रहा है। ए के डायग्राम में दिख रहा है ए सेट के अंदर मुझे कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, एक्स दिख रहा है, वाई दिख रहा है, जेड दिख रहा है, एम दिख रहा है और एन दिख रहा है। यही एक सर्कल है ना एम का, ए का, ठीक है। तो मुझे क्या दिखा, एक्स दिखा, वाई दिखा, जेड दिखा, एम दिखा और एन दिखा। ए फाइंड हो गया। दूसरा है बी फाइंड करो। बी के अंदर क्या दिखा, देखो P दिखा, Q दिखा, R दिखा, M दिखा, N का। देखो P के अंदर ये भी आ रहा है तो क्या दिखा, P दिखा, सॉरी P दिखा, Q दिखा, R दिखा, M दिखा और N दिखा, ठीक है। A यूनियन B, ये यूनियन B निकालेगा। यूनियन का मतलब क्या, सभी नंबर्स लेने हैं। तो थर्ड निकालना है A यूनियन B। देखो A यूनियन B निकालने का मतलब अगर दो नंबर्स, दो एलिमेंट अगर दो बार आते हैं तो उसको एक ही मानना है। A यूनियन B, देखो एक्स वाई जेड एम एन हो गया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, A की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई जेड एम एन हो गया। यूनियन का साइन लगाया। B का कितना है, P Q R M N, ठीक है। देखो सबसे पहले यूनियन का मतलब सभी नंबर्स लेने हैं, बस जो कॉमन होगा उसमें अगर दो बार आते हैं तो उसमें से सिर्फ एक ही बार लेना है। तो x y z m n, पहले वाले को ऐसे लिख दो, लिख दिया। अब बताओ p इसमें आया एक बार, नहीं आया था, p लिख दिया। q आया था, नहीं आया था। r आया, m और n आ चुका है पहले से यहाँ पे तो नहीं लेंगे। तो सारे एलिमेंट्स हो गए x y z p q r m n, x y z p q r m n, ये पूरा यूनियन हो गया, पता चल गया। अब मुझे निकालना है यूनिवर्सल। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है यूनिवर्सल निकालो। यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ, ऑल एलिमेंट, सभी। इसके अंदर कितने आ रहे हैं, देखो क्या क्या आ रहा है, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, ये भी आ रहा है, और एस और टी यहां भी ये दिया गया, यही यूनिवर्सल है ना। तो यहां पे हो गया एस और टी, तो ये हो गया पूरा यूनिवर्सल। अब पूछा गया ए कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, यूनिवर्सल में से ए को माइनस करेंगे, u माइनस ए, यही करेंगे। यही तो फॉर्मूला है ना जो मैं पहले भी किया था, यूनिवर्सल निकालने के लिए u माइनस ए। अब बताओ u कितना है, x y z m n p q r s t, यही है, माइनस ए क्या नंबर क्या है, x y z m n, x y z m n। क्या करेंगे, कैंसल्स, x से कैंसिल, y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, m से m कैंसिल, n से n कैंसिल। बचा क्या, ये बचा, तो क्या लिखा, p q r s t, हो गया। ये आंसर हो गया ना, सिंपल आंसर। देखो ठीक है। अब क्या निकालना है, b डैश, सेम b डैश निकालने के लिए यूनिवर्सल माइनस b। यूनिवर्सल क्या है मेरा, यहां पे लिख लो, x y z m n p q r s t माइनस b डैश क्या है, p q r m n, p q r m n। अब देखो P से P कैंसिल, Q से Q कैंसिल, R से R कैंसिल, M से M कैंसिल, N से N कैंसिल। क्या बचा, X Y Z S और T, यही मेरा क्या हो गया, B डैश हो गया। तो कितना इजी है, आप ये कैंसिल करके एग्जाम में मत दिखाना, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, आपको नहीं कैंसिल करना, ठीक है। बस आप समझो, पेंसिल से करो फिर इसको इरेज कर दो। अब निकालना है A यूनियन B डैश। A यूनियन B डैश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल माइनस A यूनियन B करना पड़ेगा, ये होगा ना, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। यूनिवर्सल क्या है मेरे पास, मैं यहां से लिख रहा हूं, x y z m n p q r s t माइनस, हो गया। A यूनियन B कितना आया है, x y z, यहां पर लिखता हूं
एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर हो गया। चलो एक्स से कैंसल, वाई से वाई कैंसल, जेड से जेड कैंसल, एम एन से एम एन कैंसल, पी क्यू आर से पी क्यू आर कैंसल, बचा क्या एस टी। तो क्या निकलेगा आंसर एस टी। तो ये मेरा आंसर होगा। तो कितना इजी है, ए सारे कॉम्प्लीमेंट, बी के सारे कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी में से तो दोनों में से क्या होगा सारे नंबर्स लेने हैं, यूनियन का मतलब सभी। तो ए यूनियन बी में सारे नंबर एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन भी आ गया। फिर निकाला यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब सारे ऑल नंबर्स, तो ऑल नंबर से लिया सारे नंबर्स, ए डैश निकाल दिया, ए डैश निकालने के लिए यूनिवर्सल माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल माइनस बी, और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। ये मेरा आंसर है। आप इसको नोट डाउन करो और इस पर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितना करोगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिट्स है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करो कॉपी पे। ये आपका वीडियो YouTube पे अपलोड हो जाएगा। देन अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करो या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करो, मैं आपको ये करा दूंगा। आपको प्रॉब्लम सेट खुद से अटेंड कर दें, अगर कोई भी उसमें प्रॉब्लम्स होती है मुझे तुरंत व्हाट्सएप करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।